हरि ओम नारायण। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम और मेरे चैनल क्रिया योग गुप्त ज्ञान में आप सभी लोग का स्वागत। मैंने आपको बहुत सारी विधियां बताई हुई हैं क्रिया योग किस तरीके से किया जाए, क्योंकि क्रिया योग जो प्राण योग के अकॉर्डिंग जो आपको दिया गया है, मैंने उसमें आपको नहीं लेके गया। मेरी कोशिश ये थी कि मैं लोगों को किस तरीके से सहज में इसको दे पाऊँ, क्योंकि जो महाअवतार बाबा ने जो क्रिया दी है, लाहड़ी बाबा जी ने दी है ना। महाअवतार बाबा जी के गुरु थे अगस्त्य महामुनि, है ना। अगस्त्य जी क्या करते थे, पूरा का पूरा महासागर जो है पी जाते थे, या अपने लोटे में उसको ले आते थे। तो यही जो है ना प्राण क्रिया है, ये प्राण क्रिया हमारे यहाँ बड़ा गुप्त हो गई है और आज है भी नहीं, लुप्त हो गई है प्राय। जो लोग बाग आज देते हैं तो अच्छी तरह नहीं देते, क्योंकि इसमें क्या है ना कि बिना गुरु के इसमें नुकसान होने की स्थिति हो सकती है। तो इसलिए इस क्रिया को बड़ा जो है गुरु के साथ रहकर किया जाए तो अच्छा रहता है। तो ये प्राण विद्या को इसी वजह से जो है आगे बिना गुरु के नहीं दिया जाता। तो मैंने इस क्रिया को लोगों को बताने के लिए कि मतलब लोगों का किस तरीके से भला हो पाए, तो इसको मैंने बहुत सहज तरीके से आपको मतलब बताया कि कुछ ऐसी भी गुप्त चीजें मैंने खोली जो कि आप कहीं भी जहां भी आज के समय क्रिया योग दिया जाता होगा तो उन चीजों को आपके सामने आज भी नहीं खोला जाता। तो इस कारणवश मैंने कुछ चीजें आपको ऐसी दी उसके अंदर, जैसे अलग पुरुष का ध्यान है। लोग बाग अलग पुरुष को नहीं समझ पाते। मैंने कहा 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब आप जो पूरा ये विस्तार देखते हैं ना, पूरा फैलाव, मेरा हाथ या जितना आप देखें, अगर बाहरी आपका दृश्य होगा तो जितना ये फैलाव है ऊपर नीचे पूरा का पूरा 360 डिग्री जितना बैठता है, ये आकाश तत्व, जो बीच में जो आकाश तत्व है, यहाँ कोई रंग नहीं है इस जगह। ये जो बेरंग जो आकाश है, इस आकाश में आपको ध्यान लगाना है। वो भी आकाश कैसा हो, पूरा बिल्कुल जहाँ कोई दृश्य नहीं है, उस आकाश में आपको जो है अपनी दृष्टि पूरी फोकस यानी कि फैला देनी है। और आंखें हो सके तो थोड़ा सा आप जो है फैला के ऐसे रख सकते हैं, एक टक रहे, जो कि आपका जो है चाटक लग सके। अगर इसमें थोड़ी देर अभ्यास करें, आंखें अगर आपको थोड़ा सा आंखों से पानी निकलता है या कुछ रहता है, तो इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको थोड़ी देर अभ्यास करें, कुछ समय 2 4 5 दिन। जब अभ्यास में ये आकाश आपके आंखों के मतलब सामने आपको थोड़ा सा दिखाई देने लगे कि ध्यान किस तरीके से करना है, सिर्फ आकाश तत्व रहे, कोई दृश्य आगे जो जैसे पीछे मेरे दीवार दिखाई दे रही है, ये सब चीजें आपको नहीं देखनी कि इस खाली आकाश में आपको जो है ध्यान लगाना है। तो जब आंखें यहाँ हल्का रुकने लगे और आपको ये खाली आकाश ही दिखने लगे, तब आप इसको जो है ना आंखें बंद करके भी लगा सकते हैं। आंखें बंद करके लगाएंगे तो आपको जो है आंतरिक आकाश, जो आपके अंतर का आकाश है, वहां पर आप अपनी आंखों को पूरा का पूरा, जैसा आप खुली आंखों से करते हैं ऐसे ही आंखें वहां भी आपको जो है ना रोक के ही रखनी है। जैसे हम आंखें बंद करेंगे तो इस समय भी आंखें जो है खुली हुई हैं, ऐसी वहां पे जो है आंखें बंद होते हुए भी आपकी आंखें जो है ना रुकी रहें, है ना, ठहर जाए। क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां नहीं ठहरती तो हमारा मन जो है हमेशा भागता रहता है। कबीर साहब ने भी क्या कहा है कि हमारा मन जो है ना, हमारी जो पलक होती है ना, ये पलक, इसको ये ना दौड़ता है, दौड़ लगाता है ना। कभी आप देखना कि अगर आप आंखें रोकोगे तो मन क्या करेगा, हल्का टिक 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 करके जो है ना यहाँ दौड़ता है पलकों पे, विचार जो है आपके मन वहां दौड़ता है ना। तो इसीलिए कहा है कबीर साहब ने कि हमारा मन जो है पलक पलक पर जो है ना दौड़ करता है। तो इस मन को ही मतलब रोकने का प्रयास है। अब देखो आप आंखें रोकते हैं फिर भी जो है ये दौड़ करता है पलक पलक पे, चिंतन होता रहता है और ये दौड़ करता रहता है। तो इसी को रोकने के लिए तो हम क्या अभ्यास करते हैं कि आंखों को हम पूरा का पूरा उसको देखते हैं, है ना। कबीर साहब ने कहा ना, पूरे को पूरा कर देख। तो जब आप पूरा करके देखेंगे और आप जो है अपने कान इंद्री से आपको कुछ भी नहीं सुनना है, ठीक है ना, आपको कुछ सुनना भी नहीं है, आपको ना कुछ देखने का प्रयास करना है और ना ही आप मुख से कुछ बोलें, यानी कि अंदर मुख तो हमारा बंद रहेगा, लेकिन जो अंदर अंदर हमारा जो चिंतन होता है ना, उसको आपको बिल्कुल भी चिंतन नहीं करना है। अपने अगर आप अंतर में मतलब अपने अंदर में कह लें, आप अंतर में कहें, जब आप चिंतन करना स्टार्ट करते हैं तो हम जो है ना चूक जाते हैं, उस ध्यान की विधि को हम जो है चूक जाते हैं।
तो इस वजह से व्यक्तियों को नहीं पता लगता कि ध्यान कैसे लगाएं। जैसे बहुत से व्यक्ति रहे, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा कि हम अलख में दृष्टि कहाँ लगाएं। अलख में दृष्टि कहीं लगानी नहीं है, आपको पूरी की पूरी फैलानी है। आपको कहीं एक पॉइंट पे नहीं लगानी दृष्टि को, पूरा पूरा फैलाव है, मतलब अनंत फैलाव, यानी अपनी दृष्टि को आप अनंत कर दें, है ना, इनफाइनाइट दृष्टि हो। तो इनफाइनाइट इस दृष्टि से होगा क्या, ये दृष्टि ये क्या करती है, आपको दर्शन की क्षमता लेके आती है। और ये दर्शन की क्षमता ही हमारे अध्यात्म में, हमारे क्रिया योग में बहुत विशेष है। आप कहीं इस चीज को नहीं सुनेंगे, क्योंकि जब तक आदमी क्रिया योग में नहीं उतरा होगा, आपको इन सब चीजों को नहीं बताएगा। क्योंकि जब उन्होंने क्रिया योग करा ही नहीं है, उसमें जो अपने अंतर में उतरे नहीं है, तो वो क्रिया योग को कैसे बताएंगे। तो मेन जो है ना, आपको अपने अंतर में उतरना होता है, और जो आपको अंतर में उतारे ना, वो गुरु है। जो आपको अंतर में उतार दे वो गुरु है, क्योंकि अंतर ही सब कुछ है। जब तक हमारी इंद्रियां अंतर्मुखी नहीं होंगी, अंतर का मतलब अंतर्मुखी होना है ना, क्योंकि वो अंतर्यामी है, वो मिलेगा तो अंतर में। और आप अगर उसे बाहर ढूंढने जाओगे तो बाहर थोड़ा ना मिलेगा। आप मंदिर में चले जाओ, कहीं चले जाओ, मंदिरों में वो जो है, एक बार को पंडित रोज पूजा करते हैं, क्या आप उनसे पूछ के देखना क्या आपको परमात्मा मिल गया, पहले नहीं मिला, है ना। रोज पूजा पाठ कर रहे हैं, कितने मंत्रों का नहीं करते, उतना आप भी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो क्रियाएं हमारे लिए गुप्त रखी गई थी, और बहुत ही मतलब जब शिष्य उनके पास जाते थे, वो भी मतलब गुरु देखते थे कि कौन इसके लायक है, कौन इसके लायक नहीं है। क्योंकि आप किसी गलत व्यक्ति के पास ये क्रिया योग जाए, क्योंकि ये एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है, आप किसी को भी दे दो, तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, अगर उसको योग पता लग गया कि ये ऐसा योग है, वो उस योग को अगर आगे बढ़ गया, है ना, और है तामसिक, तो वो क्या करेगा, समाज में जो है ना कहीं उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो इसीलिए जल्दी से इन चीजों को नहीं खोला गया, है ना। तो गुरु के पास वो जाते थे, गुरु देखते थे कि मतलब ये इस लायक है, सात्विक व्यक्ति है, समाज का भला करेगा, या क्या हो सकता है कि मतलब जो उनका उद्धार करे, है ना, मतलब उद्धारक तो एक उद्धारक हो सके, कि लोगों को बताए, उनको आत्मिक, उनके जो आत्मिकता है, उनका जो अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को वो दिखला सके, है ना। अब इसकी बहुत चीजें हो सकती हैं, जैसे अगस्त्य मुनि ने क्या करा था, प्राण पे इतना कंट्रोल कर लिया था कि पूरा समुद्र जो है अपने लोटे में ले आते थे। मतलब ऐसा भी इससे पॉसिबल है, अगर आप इस प्राण विद्या को आगे तक बढ़ाते चले जाते हैं तो बहुत कुछ एक बार को पॉसिबल होता है ना। और ये योग जितने भी संत हुए हैं ना हमारे यहाँ, सभी संतों ने जो है इस योग को दिया है। इस योग के सिवा दूसरा योग आया ही नहीं है ना। इसी को हम जो है ना क्या कहते हैं, विहंगम योग भी इसी को कहते हैं। कबीर साहब ने कहा विहंगम योग, है ना, सुरत शब्द योग। विहंगम क्या होता है, विहंगम क्या है, पक्षी जो है आकाश में उड़ता है, आकाश में उड़ता चला जाता है, और वो आकाश में अगर उड़ रहा है तो आप उसकी जो है ना, वो किस रास्ते से गया, मान लीजिए मेरी उंगली आकाश में है, मैं इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, मेरी उंगली किस रास्ते पे गई आप कभी जो है ना इसको बता नहीं सकते। तो कबीर साहब का यही योग था, है ना, ये विहंगम योग है, यानी पक्षी जो है आकाश में उड़ता है और आप उसकी जो है उसका रास्ता नहीं बता सकते, वो किस रास्ते से गया, है ना। तो बस यही जो है क्रिया योग है, इसी को सूरज शब्द योग बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं शब्द बोल रहा हूँ, ये भी जो है आकाश में ही जा रहे हैं, तो जब ये शब्द आकाश में जा रहे हैं तो आप इन शब्दों को आप ये नहीं बता सकते ये शब्द गया कहाँ, ये कौन से रास्ते से गया, है ना। तो ये क्रिया योग है। तो जिसको क्रिया योग की वास्तविकता पता होगी वो ही इस चीज को आपको जो है ना आगे दे सकता है। तो मैंने भी 12 साल जो है बहुत इसको ढूंढा क्रिया योग को। सबसे पहले तो कबीर साहब को मैंने जो है रीड करा, जब उन्होंने बहुत सी ध्यान की क्रियाएं दी हैं, बताया उन्होंने, तो मैंने भी उसमें क्या करा, बहुत ढूंढते ढूंढते कुछ चीजें मेरे ऐसी हाथ लगी, मैंने देखा, उस पर खोज किया, थोड़ा ध्यान भी करा, थोड़ा समझ में भी आता था। तो सबसे पहले जो ये आपको जो मैंने अलग दृष्टि दी है ना, इस अलग दृष्टि का मेरे को लगा था पता, जो कि मैंने आप लोगों को दी है। और आप लोग अगर इस पे ध्यान लगाएंगे तो बड़ा अचंभित हो जाएंगे कि आंखों से देखते देखते भी ना, अगर आप खुली आंखों से करते हैं तो आप ये देखेंगे कि ये सारा दृश्य जगत जो है ना खुली आंखों से ही गायब हो जाएगा। आपको ये दृश्य गायब हो जाएगा बिल्कुल, खुली आंखों से आपको ये दृश्य रहेगा ही नहीं आपके सामने, मात्र जो है ना दर्शन की क्षमता आ जाएगी, है ना। जो कि हमारे यहाँ गौतम बुद्ध ने भी कहा, दर्शन माई दर्शन बाप, दर्शन में ही आपे आप, या दर्शन को भेद जो जाने सोई करता आप बखाने। तो इस दर्शन का जो भेद जानता है ना, वो
हर चीज को जानता है, ना इसमें क्या है दृष्टा रहता, ना इसमें दृश्य रहता, ना तो कोई मतलब देखने वाला है, ना कोई दिखाई देने वाली चीज है, मध्य में जो है ना दर्शन है। तो इस दर्शन के अंदर ही आपकी जो है ना सुषुम्ना नाड़ी जागती है। जब तक आप दर्शन की क्षमता को नहीं समझ पाएंगे कि दर्शन जो है किस तरह घटित होता है, दर्शन जो है किस तरीके से घटित होगा, तो जब ये दर्शन घटित होता है ना, उसके अंदर ही सुषुम्ना नाड़ी आपकी जागती है। तो मैंने इसलिए आपको जो है अलग पुरुष का ध्यान बताया। तो आप इस अलग पुरुष का जब तक ध्यान नहीं करोगे तो उस समय तक आप जो है अपनी सुषुम्ना को नहीं जगा सकते। और क्रिया योग देने का फायदा ही तभी थोड़ा आप सुषुम्ना को जाने, इस दर्शन में अपनी क्षमता बनाएं, है ना। जब दर्शन में आपकी क्षमता बनेगी तब आगे के लिए फिर और योग बताया जाता है कि किस तरीके से आप और योग करें या कैसे इसको जो है और आगे बढ़ाया जाए। पहले आप जो है दर्शन की क्षमता को लेके आए। और अभी एक भाई जो है उनको मैंने काफी उत्तर भी दिए थे, हठ योग। ये हठ योग नहीं है। क्रिया योग में क्या होता है, मूल बंद है ना, और आपका उड़ान बंद और आपका जलंधर बंद, ये तीनों बंद क्या है ना अपने आप लगते हैं, स्वतः लगते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता इसके अंदर। और आप जो है हठ योग में क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। आप मूल बंद लगा रहे हैं, भाई हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, नस है, नाड़ी है, कहीं आप बहुत देर तक लगा के बैठ गए, उतना देर तक नहीं लगाना हो, है ना। और हो सकता है आपकी जो प्रकृति है वायु की प्रकृति है, वायु ज्यादा आपके एक बार को बनती है शरीर में, तो आपको वहां क्या होगा, जब आप मूल बंद लगाओगे तो वायु उसी जगह पे क्या करेगी, नसों नाड़ियों में दबाव डालेगी। तो हो सकता है मूल बंद से आपको नुकसान होने लगे। तो हठ योग के द्वारा मूल बंद नहीं किया जाता, ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। हठ योग होता है उन लोगों के लिए जिनकी वात पित्त कफ की प्रकृति अच्छी हो, कोई मतलब उसको नुकसान ना हो। और अगर आप कर रहे हैं और आपके अंदर वात पित्त कफ बनता है, आप ज्यादा उसको अगर एक बार को कर रहे हैं, तो जो है कहीं ना कहीं नसों नाड़ियों में वात पित्त कफ जो है वो गलत तरीके से बहने लग जाता है, तो वो फिर वहां आपको नुकसान हो जाएगा। तो हठ योग के द्वारा नहीं, हमारे यहाँ कुंडली शक्ति ये क्या करती है, जब कुंडली जागती है तो ये सब बंद जो है अपने आप लगते हैं, आपको लगाने की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो आप जो है अलग पुरुष पे ध्यान करें, है ना, जिससे कि आपकी सुषुम्ना का मार्ग जो है ना आप एक बार को जान पाए, क्योंकि ये आकाशीय नाड़ी है ना। इंगला पिंगला तो आपके जो है ना सूर्य चंद्र है ना, सूर्य चंद्र नाड़ियां जो है इसके मध्य में जो आपकी जो है ना ये चलती है सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी जो है मध्य आकाशवत है, ये इसको राहु नाड़ी बोलते हैं, यानी राहु जैसे ग्रहण लगाता है ना, तो ये भी क्या करता है, आपकी सूर्य नाड़ी और आपकी एक बार चंद्रमा नाड़ी पे ये ग्रहण लगा देता है, ये बंद कर देता है। जब ये ओपन होती है और इसको लगातार ओपन जब आप एक बार को करते हैं तो योग ध्यान के लिए किया जाता है। और जिस समय हमारी सुषुम्ना जागती है थोड़े पल के लिए, जब ये स्वर चेंज होते हैं, तो कहा भी ये जाता है कोई हार्डली वर्क नहीं किया जाता, सिर्फ भजन के लिए बोला जाता है कि जो है आप इस सिर्फ जो है जो भजन करें। तो आगे मैं इसी तरीके से आपको प्रयास करते रहूंगा, जो आपको मैंने क्रियाएं बताई हुई है आप उन पर लगें। और क्रिया योग आप ये समझ लें कि इस समय बहुत प्राय लुप्त हो चुका है। मैं धीरे धीरे प्रयास रहेगा, मैं आप लोगों को और आगे चलते चलते इस क्रिया योग की बहुत सी चीजों को आपके आगे खोलूंगा, है ना। मेरे जो और अनुभव रहे हैं क्रिया योग में वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा, पर मैंने ऐसा बताया उस पर आप धीरे धीरे आप जो है प्रयास करें और अप्रयास की स्थिति में करें, है ना। आंखों से अगर आप देख रहे हैं, ये नहीं कि आप किसी चीज को, विषय वस्तु को नहीं देखना है, सहज में रखते हुए आप उसे सहज में रखें और उसको विषय वस्तु ना देखते हुए जो खाली आकाश तत्व है जिसमें कोई रंग नहीं है, ये बेरंग है ना। इस आकाश तत्व को आप देखें और इसको अपनी आंखों में भरें, बेरंग यानी कोई नीलापन नहीं। आप क्या है आकाश को वहां देखें तो वहां नीलापन होता है, वो नीलापन जो है मिथ्या होता है। अगर वो नीलापन वहां आकाश में होता तो ये जो मेरे आगे जो आकाश तत्व है यहाँ पे भी कोई नीलापन होना चाहिए था, यहाँ नीलापन नहीं है। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ से अगर वहां जाएंगे, आप वहां पहुंचते चले जाएंगे तो वो नीला रंग आपको नहीं दिखाई देगा, ऐसा ही दिखाई देगा जब आप वहां पहुंच जाएंगे, है ना। तो वो ये कि जैसे कहते हैं ना रेगिस्तान की मरीचिका, कि वहां पे दूर तक आप देखते हैं कि पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन पास जाते हैं तो आपको वहां पर जो है पानी नहीं दिखाई देता। तो इसलिए जो है ना योग मार्ग पे जो व्यक्ति आगे बढ़ा है, जिसने देखा है, आप उसकी राय लें कि किस तरीके से इसको किया जाता है ना। तो आपको जैसा बताया है आप उस पर लगें, और आपके जो प्रश्न हो उस आप जो है कमेंट बॉक्स में आप एक बार को लिख सकते हैं, मैं उनका जहां तक
जवाब होता है उचित जवाब देने का प्रयास करता हूँ। और जो लोग भी नए हैं मेरे इस चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। हरि ओम नारायण, हरि ओम नारायण।